शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त इलेक्शन का दौर दौरा है और लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो है बड़े बड़े नाम मुस्तरद कर दिए गए और बड़े बड़े नाम जिनके मुतल्लिक था कि शायद ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, उनकी किस्मत का तारा यहाँ हमें चमकता भी नज़र आया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाहिद शहबाज साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। आज से इनसे हम बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि ये अब इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या मामलात हो सकते हैं आने वाले इलेक्शन में, और इमरान खान के कागजात नामजदगी के मंजूरी के मुतल्लिक भी इनसे बात करेंगे। और जो कागजात मुस्तरद हुए हैं जिनमें इबाद फ़ारूक हैं, उसके अलावा यहाँ पर हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ये सब किस तरह ये देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़ाद साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान। फ़ाद भाई, क्या देखते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से? कुछ नाम उड़ रहे हैं, कुछ नाम बच रहे हैं। नहीं, आप ये तो चलें, एक फ़िल्टर है ना जो चल रहा है, लेकिन असल बात जो सेनेट में शोर उठ गया और वहाँ से करारदाद कसरत राय से मंजूर हो जाती है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाएं। और मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो बार बार कोट कर रहे थे कि काजी फ़ायदी साहब फरमा रहे थे कि पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी का, तो बड़ा टफ है सारा। अच्छा, इसमें सेनेट वाली बात की है, सेनेट की एक रेजोल्यूशन आती है, 100 के करीब सेनेटर्स हैं, 14 बैठते हैं, 12 उसको मंजूर कर लेते हैं, कसरत राय हो गई। पहली तो बात ये। अच्छा, अब इसकी कानूनी अहमियत वैसे तो कुछ नहीं, इखलाकी अहमियत ही है। हमने देखा था कि जब उमर अता बंदियाल ने हुक्म दिया था इलेक्शंस का और पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम नहीं करवा सकते, उसके ऊपर तो अमल करवा लिया। तो अब इसके ऊपर कुछ अमल होता नज़र आता है आपको? ये फिर ना बहुत सारे जर्नलिस्ट ट्विटर पे अपनी ट्वीट्स कर रहे थे, जो बार बार जो काजी साहब हैं, काजी फ़ायदी साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको बार बार कह रहे थे कि आप पार्लियामान को इतना एहतराम दे रहे हैं, तो ये देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत बात ये है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ और नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि इलेक्शन की जो डिले होने की साजिश है उसे हम इकट्ठा नहीं होने देंगे। अब ये तीनों पार्टियाँ जो हैं वो PDM की सूरत में पीपल्स पार्टी तो नून तो इकट्ठे रहे, लेकिन PTI तो इनकी हामी नहीं रही, लेकिन इस सिलसिले में PTI भी उनके साथ है। नहीं तो फिर ये कोई टेस्टर तो नहीं था? नहीं, इस तरह की चीज़ें तो आप ये कह रहे हैं। दिलावर के बारे में आप जानते ही हैं ना कि जो सेनेटर दिलावर हैं जिन्होंने ये पेश की, वो नून लीग के हामी हैं, गो के वो आज़ाद मुंतखब हुए क्योंकि उस वक्त जो है कायद इनके नहीं थे, तो टिकट से ये ना दे सके, तो फिर वो आज़ाद इनको मुंतखब किया था। नहीं, अब दिलावर किसकी अमान में है वो तो एक किस्सा और कहानी अलहदा है, लेकिन असल में टेस्टर के अलावा ये बड़ी सर अहम बात ये भी है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इलेक्शन को बड़ा टफ होगा। और वो सारी कुव्वतें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं चाह रहे, वो अगर कहते हैं कि सितंबर में इलेक्शन करवा दें, फ़र्ज़ करें, तो सितंबर का मतलब है कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर तो कभी भी नहीं होंगे, फिर तो आप जितना मर्ज़ी डिले कर सकते हैं ना। तो अगर 8 को नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन फिर कभी नहीं होंगे, फिर पता नहीं कब हों, और या आपको घर बैठे ही नतीजे मिल जाएं कि आप इसको कबूल फरमाएं, और टीवियों को जाने की भी जहमत ना हो, आप हल्के में भी नहीं आप जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल है वैसे। जी, यही सूरत है। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि सारा बोझ अब इस लम्हे जब हम बात कर रहे हैं तो काजी फ़ायदी साहब पे आ गया, A to Z बोझ, और ये जंग उन्हें लड़नी पड़ेगी, आयन और कानून की जंग, और इसे इंडोर्स करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काजी फ़ायदी साहब को लड़नी पड़ेगी। फ़ाद भाई, आपने बात की है कि तमाम पार्टियों ने जो है वो सेनेट की जो करारदाद थी उसको उसकी मजम्मत की, लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि छोटी छोटी सी चीज़ होती है तो मुस्लिम लीग नून का जो ट्विटर है ना वो भागना शुरू करता है। मरीम नवाज साहिबा मैदान में उतरती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उतरते हैं, और नवाज शरीफ को भी देखा, लेकिन इस सेनेट की करारदाद के ऊपर इनके ट्वीट आए नहीं, बिल्कुल खामोशी रही। मुमकिन है उन्हें इजाज़त ना मिली हो कोई ट्वीट करने की, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर कुछ लोग कहते थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क में कब आएंगे, तो मेरे जैसा जर्नलिस्ट जो है वो अक्सर पूछा करता था कि नवाज शरीफ को मुल्क में आने से कौन रोक रहा है। तो अब उनके आने से तो ये हालात नहीं होने चाहिए थे, और अगर नवाज शरीफ साहब की इस सारे मामले में किसी भी तरह की कोई विल शामिल नहीं है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो फिर उन्हें बड़ा खुल के इस पर धूम धड़के से प्रेस टॉक भी करनी चाहिए थी, जर्नलिस्टों को बिठाना चाहिए था और सवाल लेने चाहिए थे। उन्हें वो 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बुलाया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया, जर्नलिस्टों को बुला के सवाल नहीं लिए, कुछ नहीं बताया उन्होंने क्यों गए थे, कुछ नहीं बताया क्यों आए थे, और अब क्या करेंगे, कब तक रहेंगे, कब वापस चले जाएंगे, या क्या बनेगा, या उनके होते हुए
एक सियासी पार्टी जो है वो जेल में है, जैसे माजी में भी इसी तरह था कि इमरान खान के होते हुए जो नवाज शरीफ लोग थे, मरियम बीबी थी, ख्वाजा साद थे, सलमान रफ़ीक थे, आहद सीमा लोग, फवाद हसन फवाद, ये सारे जेलों में थे। तो ये कब तक चलेगा, ये आपके पास भी इसका जवाब नहीं है, मेरे पास भी जवाब नहीं है। ये सियासी इंतकाम तो फास साहब चलता रहा, लेकिन एक चीज़ हमने ये देखी कि ये जितने लोग गए उन मुकदमात में गए जो इमरान खान ने नहीं बनाए थे। ये तो पहले के मुकदमात में ये लोग पकड़े जाते रहे और चीज़ें होती रही। गो के मुकदमात इनको 2018 के इलेक्शन में दूर रखने के लिए बनाए गए थे, और फिर उन मुकदमात का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2018 के बाद हमने देखा। एहतसाब के मास्टर माइंड, ये आपकी बात दुरुस्त है 2 महीनों के लिए, क्योंकि जिस दिन अबूरी सेटअप बना था 18 वाला, तो सीएम शहबाज शरीफ को पेश होना पड़ गया था ना, और पहला दिन था उसका, अबूरी सेटअप का पहला दिन था, तो नवाज शरीफ को जाती उम्रा में नैब का नोटिस मिल गया था। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद अबूरी हुकूमत तो नहीं रही, 18 में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई और एक अक्सरियत से आई। उनका प्राइम मिनिस्टर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था, और उन्होंने आते ही भैंसे भूसे बेची। उन्होंने आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में सादगी की कैंपेन लॉन्च कर दी, लेकिन उसके साथ फिर मास्टर माइंड उसके शहजाद अकबर बन गए, और शहजाद अकबर साहब ने नैब के साथ मिलकर, शहजाद अकबर साहब ने फिर FIA के साथ मिलकर क्या क्या किया, वो कहीं से ढका छुपा नहीं है। फिर PDM जब आई तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए और प्रोसिक्यूशन टीम चेंज कर दी। शहबाज शरीफ साहब अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इज़्ज़त से आराम से बच सकते थे तो प्रोसिक्यूशन चेंज करवाने की क्या ज़रूरत थी। और राना सनाउल्लाह FIA के मिनिस्टर, और उनके अंडर प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती थी। और फिर वो जज जिन्होंने इनको एक्विटल दिया और छोड़ दिया, उस जज को इन्होंने 19 दिन बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, अब सियासी माहौल को क्या देखते हैं? अब यहाँ से जो कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, हमने देखा कि कुछ अजीबोगरीब किस्म के जो है ना एतराज़ात आए, आपके भी नज़र से गुजरे होंगे। कल हमारे पास यहाँ एक कैंडिडेट था, उसके कागजात इस वजह से जो है मुस्तरद हुए कि उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, RO ने इस वजह से मुस्तरद कर दिए। क्या कहेंगे इस पर? अब आपको याद है उस्ताद दामन पे मुकदमा चल रहा था, तो मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो उस्ताद दामन पे मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसके घर से बम निकला है गालिबन। तो उस्ताद दामन ने कहा था अदालत में कि मेरे ना वो दरवाज़ा छोटा है, नहीं तो इन्होंने मुझ पर टैंक डालना था तो मेरे घर से टैंक निकालना था। तो ये तो आपको पता है, बकरी चोरी के मुकदमात बनते रहे, भैंस चोरी के मुकदमात बनते रहे, ये तो रीति इस नगर की है। और RO ने गलत नहीं किया? आप समझते हैं कि इस तरह के फिर मुतनाज़ इलेक्शन होंगे? मतलब 8 को इलेक्शन हो भी जाते हैं, हुकूमत कोई बन भी जाती है ABCD की, तो लोग क्या उसको कबूल करेंगे, या वो 9 मई के खौफ के तले वो फिर 5 साल गुजार देंगे? नहीं, वो हुकूमत जो 8 को बनेगी वो फिर भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। वो रेत की दीवार होगी, मैं और आप मानते हैं, लेकिन वो फिर भी रेजिस्टेंस होगी। फिर भी आपका कैमरा चलता रहेगा कम से कम, बजाय कि डायरेक्ट कुछ मामला डील होना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि कोई डायरेक्ट आपको डील करना शुरू कर दे। फिर भी वो जो कमज़ोर तरीन जमहूरियत है और लूली लंगड़ी जमहूरियत है, वो बेहतरीन और एक लग्जोरियस आमरीत से कहीं बेहतर है। तो इस वजह से अगर कोई इसे कबूल करे या ना करे, लेकिन जहाँ जमहूरियत का ये हाल है, वहाँ आपका, मीडिया का, बाकी लोगों का, हम सब का क्या हाल होगा, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और हमारे जो सीनियर्स हैं, जो उनसे सीनियर्स हैं, जो सुपर सीनियर्स हैं, उन पे क्या प्रेशर्स होंगे, मालकान पे क्या प्रेशर्स होंगे, और किस तरह से ये मीडिया बिज़नेस जो है वो यहाँ चल रहा होगा, पनप रहा होगा, ये आप बेहतर जान सकते हैं। अभी आखिरी एक आपसे बात पूछूंगा, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल में इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि एक हवा तो है सोशल मीडिया की भी और बाहर भी, जी इमरान खान खंबे को वोट देगा खड़ा होगा। आप समझ सकते हैं कि खंबे को वोट दे, अब वो टिकट देगा तो खड़ा होगा, और फिर उसके बाद को लोग जाएंगे पोलिंग के लिए? सर, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी से होते हैं। संदूक में किसी ने वोट डाला है तो उसे घर बैठे पता हो कि उसी का वोट निकलना है। इस तरह इलेक्शन जो सारी तारीख इससे भरी पड़ी है कि इलेक्शन का मुतनाज़ा होना, इलेक्शन का धांधली से भरपूर होना, बल्कि वो उसे धांधला कहते हैं हमारे सियासतदान सारे मिलके। तो इस लम्हे तवक्को करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, या 2018 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को करना, या 2013 के इलेक्शन की फ्री एंड फेयर की तवक्को करना, या 2008 को कह देना कि ये फ्री एंड फेयर था, या 2002 के इलेक्शन को कह देना कि ये फ्री एंड फेयर था। तारीख भरी नहीं सर, इधर सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम जो हुआ था वो फ्री एंड फेयर था, वो बेहतर था, वो फ्री एंड फेयर था। वो कैसे फ्री एंड फेयर था? आपने नताइज नहीं देख रहे?
वो तो घर बैठे आए थे। हाँ तो नताज देख लें, फिर फ्री एंड फेयर था तो घर बैठे नताज आए थे ना। ऐसे आप नहीं referendum चाहते तो घर पहले भी बैठे होते रहे। आप नहीं चाहते घर बैठे नताज आए। नहीं तो लोगों को एक फेस्टिवल मिलता है इलेक्शन, लोगों का कारोबार भी जुड़ा हुआ है। 5 साल बाद लोग भी इंतज़ार करते हैं कि यार अगले 4 साल के लिए हमने कुछ पैसे कमा लेने हैं। तो अभी तक तो वो एक्टिविटी आपको लाहौर में तो नज़र नहीं आ रही, इतना बड़ा शहर है। बस ये गैर जमाती इलेक्शन की जो बीज बोए थे हमने, और फिर बड़ा आसान है ऐसे लोगों को इरेलीवेंट कर देना जिनकी कोई नज़रियाती साख नहीं है, जिनका कोई नज़रिया नहीं है, उनको साइड पे कर देना। इस सिस्टम का बड़ा आसान काम है, बड़े आसानी से वो फिर नज़रियाती लोग सारे गायब हो गए। नवाज शरीफ किस नर्सरी से आए थे, इमरान खान किस नर्सरी से आए हैं, इवन भुट्टो साहब को किस नर्सरी से आना पड़ा था। तो ये सारी नर्सरियाँ कहाँ पनपती हैं, कहाँ लगती हैं, और फिर वो आप तक नहीं पहुँचती। वो बच्चे सारे रुल गए, स्कूलों में जाते नहीं हैं। लाहौर का आप सर्वे करें, आप धाड़े मार मार के रोते हैं कि ये लाहौर का क्या हाल है। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, किसी जगह चले जाएँ, आपको चाइल्ड लेबर नज़र आएगी। वो मुस्तकबिल है हमारा। उनमें कितने आइंस्टाइन हमने गला घोट के मार दिए हैं, कितने लोग जो बहुत बेहतर हो सकते थे, अच्छे से अपना कोई आर्ट क्रिएट कर सकते थे। उनमें कोई साइंटिस्ट हो सकता था, कोई अदीब हो सकता था, कोई राइटर हो सकता था, कोई बड़ा शायर हो सकता था, कोई बड़ा टीचर मौलम हो सकता था, लेकिन कोई नहीं। तो आपके सामने ये सारा सूरत हाल तो फिर आगे भी चलती रहनी है। ये बिल्कुल आगे भी चलेगी। किस तरह हाल, आखिरी हाल को है आपके पास? इसका कोई आखिरी हल नहीं। सियासतदान इकट्ठे हो भी जाएं तब भी नहीं है। ये डेड एंड है। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि कुछ तहरीकें हाईजैक हो जाती हैं ना, जैसे अदलिया बहाली तहरीक हाईजैक हो गई थी और जनरल कैनी पीछे निकले थे बाद में, और उस वक्त तो साहब हाल लोगों को पता था, जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये मेरा ख्याल है कि दोबारा हालात किसी न किसी तहरीक की तरफ ही जा रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। मुझे लगता है काजी फायद ईसा डी चौक आके बैठ जाएंगे, उनकी बात किसी ने ना मानी और 8 फरवरी का इलेक्शन ना हुआ तो वो कोर्ट रूम में नहीं बैठेंगे, वो डी चौक आके बैठ जाएंगे, मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग कोर्ट के तालिब इल्म हैं। मैं को कुछ टाइम मुझे बहुत ज़िंदगी में मिला बेंच 1 कवर करने का, तो मेरी किसी भी चीफ़ जस्टिस के साथ ना कोई हमदर्दी है ना कोई मुखालफत है। हम तो आइन के तालिब इल्म है ना, तो हमारी किसी से मुखालफत नहीं है। चीफ़ जस्टिस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल। तो मैंने जो काजी साहब को रीड किया अब तक, मुझे नहीं लगता कि वो आराम से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाएंगे। मतलब इस दफ़ा अदलिया डी चौक धरना देने जा रही है, मुझे तो यही लगता है। और अगर ऐसा ना हुआ और ऐसा भी ना हुआ तो फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं कि डेड एंड है, फिर कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग। चलो बहुत शुक्रिया इशफाक शहबाज साहब ने आज एक नया जो तजिया दिया, वो बिल्कुल ये है कि डी चौक के ऊपर अब से पहले सियासी जमातों के जो धरने थे, अब डी चौक पे जो अगर 8 तारीख को इलेक्शन ना हुए तो काजी फायद ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका धरना हो सकता है इस इलेक्शन के हवाले से। इस पर मज़ीद जो अपडेट होगी आपसे दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।